राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप फिर से हमारे चैनल राज फार्मेसी में। दोस्तों आज की हम बात करेंगे न्यूरोसिटाम 800 mg टैबलेट के बारे में। किस टैबलेट डॉक्टर किन किन प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, इसमें कंटेंट क्या डाला गया, क्या डोज होनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस दवा जो किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, और क्या इस दवा का कोई साइड इफेक्ट होता है फिर नहीं होता है इस दवा के यूज के दौरान, इन सब के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो में तो जरूर देखें ताकि इस टैबलेट की जो पूरी जानकारी आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारी जो है दवा की वीडियो रोजाना आती है तो उस दवा नोटिफिकेशन आपको जो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पीरेसिटम 800 mg होता है। साथ ही आपको जो है 10 टैबलेट वाली एक स्ट्रिप जो ऑल इंडिया कहीं पर भी किसी भी मेडिकल शॉप इजीली मिल जाएगी, क्योंकि इस दवा जो है माइक्रो लैब्स लिमिटेड और मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस दवा जो यूज करें फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों यह टैबलेट जो है एक न्यूट्रोपी टाइप की मेडिसिन है, जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए यूज कराया जाता है। जैसे दोस्तों अगर किसी की ब्रेन में जो किसी भी खास से इंजरी आ जाती है, मस्तिष्क में जो इंजरी आ जाती है या फिर जो है सिर में चोट लग जाता है, तो उसकी वजह से भी जो समस्या होती है, तो ऐसे में डॉक्टर इस टैबलेट यूज करवाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस दवा को जो डिमेंशिया नामक बीमारी में भी यूज कराया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो कुछ भी याद नहीं रख पाता है, हमेशा भूलता रहता है, तो ऐसे में भी डॉक्टर इस टैबलेट यूज करवाते हैं। और साथ ही इस दवा जो है एंजाइमर की समस्या या फिर जिसे आप जो पार्किंसन की बीमारी भी बोल सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर इस टैबलेट यूज करवाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों यह टैबलेट जो हमें स्ट्रोक की समस्या से भी बचाता है। साथ ही दिमाग को एकाग्रता रखने के लिए, यानी कि कंसंट्रेशन की कमी अगर हो जाती है तो उसमें भी यह दवा जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। साथ ही दोस्तों अगर कुछ बच्चे होते हैं जो 18 वर्ष के ऊपर हैं या फिर 18 वर्ष से कम आयु बच्चे के लिए इसका जो सिरप है वो यूज कराया जाता है। लेकिन अगर 18 वर्ष के ऊपर हैं और बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं, याद रखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, उनका जो है ब्रेन कमजोर हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो ऐसे में भी डॉक्टर इस टैबलेट को यूज करवाते हैं। और 18 वर्ष से कम आयु बच्चों को जो इसका सिरप यूज करवाते हैं, इसका सिरप भी आता है, टैबलेट भी आता है। तो आप जो 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जो है सिरप यूज करवा सकते हैं, और उसके ऊपर यानी कि एडल्ट बच्चों को जो है आप टैबलेट यूज करवा सकते हैं। और इन सब सारी समस्या के अलावा दोस्तों बढ़ती उम्र के कारण अगर आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन सही से यानी कि अच्छे मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी वजह से हमारे जो ब्रेन के सेल होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो उसमें भी इस दवा का यूज कराया जाता है, जो सेल डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस दवा की डोज के बारे में। तो इस दवा को खाने से पहले डॉक्टर से फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो आपके एज और बीमारी की गंभीरता के अकॉर्डिंग दवा की डोज को जो अलग अलग डिसाइड करते हैं। जैसे नॉर्मली एक एडल्ट व्यक्ति को दिन भर में एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम इस्तेमाल करवाते हुए भोजन करने के बाद या फिर नाश्ता करने के बाद। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इसकी सावधानियों को देख लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि इस दवा जो किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इस दवा जो गर्भवती महिला या स्तनपान कर रहे महिला को बिल्कुल यूज नहीं कराया जाता है। साथ ही अगर किसी को मिर्गी की समस्या है, मिर्गी की बीमारी है, यानी कि दौरे पड़ते हैं, तो वो लोग भी जो है इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस दवा को खाने के बाद, खाने से पहले आप जो अल्कोहल का सेवन ना करें। और इस दवा को हमेशा डॉक्टर की देख रहे इस्तेमाल करें, से जो कभी भी ओवर डोज ना लें। जितना आपको डॉक्टर बताएं, जितने टाइम बताएं उतना ही लें। ये तो रही दोस्तों इस दवा की यूज डोज सावधानियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी इस दवा साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका जो कुछ बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर इसमें मिलाए गए इंग्रेडिएंट्स अगर आपको एलर्जी है या फिर यह दवा आपको सूट नहीं करता है, तो आपको जो कुछ निम्न प्रकार की जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे आपका जो वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है या फिर जो घटने भी लगता है, या फिर जो आपको मिथली की समस्या हो सकती है, उल्टी होना, फिर घबराहट, बेचैनी लगना। तो आप जो बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि इस दवा का इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये सब कॉमन से साइड इफेक्ट है, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों यह जो दवा होती है केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पर मिलेगी। और इन सब समस्या को ठीक करने के लिए और भी दूसरी कंपनी की दवा आती हैं, दूसरे कंटेंट की दवा आती हैं, तो डॉक्टर जो उन सबको भी यूज करने की सलाह देते हैं। और अब आज के लिए बस इतना। ये रहे हमारी न्यूरोसिटाम 800 mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, या फिर हमारी वीडियो जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। तो आप जो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइकिंग को प्रेस कर लें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस टैबलेट के लिए किसी प्रकार डाउट है या फिर किसी अन्य दवा की जानकारी चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, वेटनरी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, तो आप जो उस दवा को कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले दवाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।